नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के उद्भव की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार नारद मुनि घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाते हैं। विंध्याचल पर्वत भी आदर सम्मान पूर्वक उनकी पूजा करता है और कहता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है और किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार की सोच को अपने मन में लिए विंध्याचल पर्वत नारद जी के समक्ष खड़ा हो जाता है। नारद जी समझ गए कि विंध्याचल को अहंकार हो गया है। नारद जी भी विंध्याचल की अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। तब विंध्याचल नारद जी की ओर देखकर कहता है कि आपने मेरी कौन सी कमी देखकर लंबी सांस खींची है। तब नारद मुनि कहते हैं कि विंध्याचल, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। मेरू पर्वत का शिखर तो देवलोक तक पहुंचा हुआ है, पर मुझे लगता है कि तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। नारद जी इतनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। नारद जी की बातों को सुनकर विंध्याचल को मन ही मन बहुत दुख हुआ और वह शोक करने लगा। विंध्या ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की घनघोर तपस्या करेगा और यह सोचकर वह भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। लगातार 6 महीने तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव विंध्याचल पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, जिसका दर्शन करना बड़े बड़े योगियों और सिद्ध पुरुषों के लिए भी दुर्लभ होता है। अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर भगवान शिव ने विंध्या से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अपना कोई इच्छित वरदान मांगो। तब विंध्या ने कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे भक्तवत्सल, मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने वरदान दिया कि हे पर्वतराज, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो उस प्रकार का काम कर सकते हो। मैं तुम्हें वह उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान शिव के वरदान देते ही सभी देवगण और ऋषिगण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और सभी भगवान शिव से प्रार्थना करके कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और वहां पर स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाता है, ओंकारेश्वर और परमेश्वर लिंग। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको अगले ज्योतिर्लिंग की कथा बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करना ना भूलें।